देखो बॉस, आज का हमारे वीडियो का कंटेंट होने वाला है सॉल्यूशन। ठीक है। और वो भी कौन से चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। जहाँ पे हमारा 90 डिग्री जो है वो बी पे है, यानी राइट एंगल एट बी। और ए बी का कंटेंट हमारा, ए बी का मेजर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। और बी सी जो है हमारा, वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, तो कुछ भी निकालने से पहले तो हमको हाइपोटेनस मेजर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। तो साइन ए इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? ठीक है। पहले तो साइन का फॉर्म होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं? हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वहीं पे हमारा बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो हाइपोटेनस के जगह पे हम लोग ए सी लिखेंगे, ये हमारा ए सी हो गया। और परपेंडिकुलर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? वो हम लिखेंगे बी सी। बी सी का स्क्वायर कर दिए। फिर हम लोग करेंगे बेस का स्क्वायर, तो बेस है हमारा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर दिए। अब देखो यहाँ से हम लोग ए सी का स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे, जितना भी हमारा आए, तो सबसे पहले तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए अच्छे से हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हमारा होता है 49, और वहीं पे 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। तो जब हम लोग इसे सॉल्व कर 625, और 625 जब रूट अंडर में आएगा तो उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? उसका हमारा आंसर हो जाएगा 25। तो ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ए सी का वैल्यू तो हमें मालूम चल गया, यानी हाइपोटेनस हमें मालूम चल गया है। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर 7 है, बेस हमारा 24 है, और हाइपोटेनस हमारा कितना है? 25 सेंटीमीटर। ये चीज हमें जब मालूम चल गया, तो अब हम आसानी से कोई सा भी निकाल सकते हैं। ठीक है। एक मिनट, ये क्या गड़बड़ हो गया? अब देखो पहले हम लोग निकालते हैं साइन ए का वैल्यू। साइन ए, तो साइन ए का जो फॉर्म है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 7। और वहीं पे हाइपोटेनस है हमारा 25 सेंटीमीटर, तो इसे 25 कर देते हैं। तो साइन ए का जो वैल्यू है हमारा वो 7/5, 7/25 आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग साइन ए का निकाल लिए। अब निकलता है हमारा कॉस ए का वैल्यू। तो कॉस ए का निकालने के लिए हमारा फॉर्म जो होगा वो बेस बाई हाइपोटेनस होगा। ठीक है। तो बेस का जो फॉर्म है हमारा, बेस का जो मेजर है वो है 24, और हाइपोटेनस है हमारा 25। तो ये इस केस के लिए आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेंटीमीटर यूनिट नहीं लिखा है, क्योंकि रेशियोज में यूनिट नहीं लिखा जाता है। और सिंपली तुम अगर सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर करोगे भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तुम्हें क्लियर हो गया? अब देखो ये क्लियर अगर हो गया हो, तो हम लोग अब इसी के सेकेंड पार्ट, यानी साइन थीटा, अब निकालेंगे हम लोग साइन सी और कॉस सी का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहां से इसे क्लियर कर लेते हैं। साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो साइन सी का हमें वैल्यू निकालना है, तो साइन सी का पहले फॉर्म देख लेते हैं क्या हो रहा है। साइन सी का हमारा फॉर्म होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाल रखा है, तो परपेंडिकुलर हमारा 24 है, और हाइपोटेनस हमारा 25 है। तो इसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब यही हमारा साइन सी का वैल्यू हो गया। और वहीं पे अगर बात करें कॉस सी की, तो कॉस सी के लिए हम लोग यहाँ पे इसे क्लियर कर ले रहे हैं।
हमने साइन सी का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो कॉस सी के लिए हम लोग क्या करेंगे। कॉस सी, एक मिनट, कॉस सी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहां देखो cos c का एडजेसेंट साइड यानी बेस हमारा 7 है और वहीं पे हाइपोटेनस हमारा 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखे बेस बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू 7/25 सेंटीमीटर, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा कह रहा है कि फिगर आपको दे दिया गया है और आपको निकालना है tan p माइनस कॉट r का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर को देख लेते हैं। फिगर हमारा ये रहा, ये हमको फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों को पी क्यू का वैल्यू और आर पी का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लिख लिए। फिर पी आर का वैल्यू जो है हम लोग उसे लिख लिए 13 सेंटीमीटर। ये लिख लेने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है हमारा वो होता है हाइपोटेनस। तो ये पी आर जो है हमारा ये हाइपोटेनस है। ठीक है, पी क्यू जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और बेस हमें नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बेस का निकालते हैं, यानी क्यू आर का जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस माइनस हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब देखो, अब पी आर दिया हुआ है हमारा 13 स्क्वायर का और माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हमारा 169 हो गया और 144 हो गया तुम्हारा 12 का स्क्वायर। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा और क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे हमारा है। तो क्यू आर जब हम लोग निकालेंगे तो इधर से रूट अंडर में 25 हो जाएगा और जब 25 रूट अंडर में है तो इसका वैल्यू हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो क्यू आर का जो वैल्यू है हमारा वो आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, टेन पी माइनस कॉट आर का वैल्यू। तो टेन पी का जो है वो हम लोग पहले निकालते हैं क्या होगा वैल्यू। टेन पी जो है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है हमारा और कॉट आर जो है वो हमारा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो ये दोनों को माइनस करना है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, टेन पी के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे हाइपोटेनस हमारा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर निकल रहा है तो 5 बाई परपेंडिकुलर कितना हो जा रहा है, परपेंडिकुलर हमारा 5 हो गया और बेस कितना हो जा रहा है, तो वो हो जा रहा है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो 12 और इसको माइनस करना है हमें किससे, कॉट आर से। तो कॉट आर के लिए हमारा परपेंडिकुलर हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया और बेस हमारा क्यू आर हो गया। तो क्यू आर हमारा कितना है 5 है और बेस हमारा क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, और परपेंडिकुलर हमारा 12 हो जा रहा है। तो ये चीज हमारा
जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो ये टोटल 2 का जो आंसर होगा हमारा वो 0 आ जा रहा है। अब देखो इसे मैं पहले क्लियर कर ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही गाजुर माजुर हो जा रहा है, गंदा दिख रहा है। अब देखो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। इसे निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये मैं जो परपेंडिकुलर बेस लिख रहा था ये अब अगली क्वेश्चंस में मैं नहीं लिखूंगा, वो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलो अब देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि साइन ए का जो वैल्यू है हमारा वो हमारा दिया हुआ है 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। और हमें निकालना है कॉस ए का और टैन ए का वैल्यू। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ये सभी जो है ए बी सी करके एक ट्राइंगल का नाम देते रहे। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन ए जो है हमारा थीटा हो गया, और परपेंडिकुलर हमारा बी सी। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर लिख दिए। और फिर बेस का वैल्यू हमारा कितना है, हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा है 4, तो इसे हम लोग 4 लिख दिए। अब देखो जरा, अब हम लोग निकालेंगे ए बी का वैल्यू। ए बी का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो वो हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर से माइनस करेंगे बेस परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा 16 माइनस 9 हो गया। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ए बी का जो हमारा वैल्यू है वो आ गया √7, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे कॉस ए का वैल्यू और टैन ए का वैल्यू। तो कॉस ए के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेस बाई हाइपोटेनस करना है। और कॉस ए का जो हम लोग बेस देख रहे हैं वो हमारा हो जा रहा है ए बी। तो ए बी बाई हाइपोटेनस जो कि है हमारा ए सी। तो √7/4 हमारा इसका आंसर हो गया। और वहीं पे बात करें टैन ए का, तो टैन ए का जो हमारा वैल्यू है वो, नो ये क्या हो रहा है, अरे अरे अरे, का वैल्यू हो जाएगा हमारा बी सी बाई ए बी, ठीक है। तो बी सी हमारा है 3 सेंटीमीटर, और ए भी हमारा √7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि कह रहा है हमारा 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 है। तो साइन ए और सेक ए का फॉर्म निकाल कर दिखाइए हमें क्या होगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है हमारा 15 कॉट ए। तो 15 कॉट ए हम लोग लिख ले रहे हैं, ये है हमारा 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। अब देखो कॉट ए का जो वैल्यू है हमारा वो निकल जा रहा है 8/15। ये हमारा कॉट ए का वैल्यू निकला। अब देखो कॉट जो है हमारा वो बेस बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर। और साइन ए के केस में हम लोगों को निकालना होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जो कि हमारे पास नहीं है। तो हाइपोटेनस सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अब तुम्हें परपेंडिकुलर और बेस तो दोनों मालूम ही है, तो हाइपोटेनस आराम से निकाल सकते हो। हाइपोटेनस इज स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर तुम्हारा अगर 15 है और वहीं पे बेस तुम्हारा अगर 8 है, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो वो तुम्हारा आ जाएगा कितना, 25 प्लस 64, और 4 और 5 9, 6 2 8 और 2। तो ये तुम्हारा निकल के आ जा रहा है, जो हमारा हाइपोटेनस है वो 17 सेंटीमीटर आ जा रहा है, ठीक है। अब जब तुम्हारा हाइपोटेनस 17 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई
हाइपोटेनस जो था तुम्हारा, अब तुम आसानी से उससे लिख सकते हो। हाइपोटेनस तुम्हारा 17 आ गया, और परपेंडिकुलर तुम्हें मालूम ही है 15। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें निकालना क्या है, सेक ए का वैल्यू। तो सेक ए इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस बाई बेस के लिए तुम्हें 17 हाइपोटेनस मालूम ही है, और बेस तुम्हारा 8 मालूम ही है। तो ये यहाँ से तुम्हारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है सेक थीटा का वैल्यू हमारा 13/12 दिया हुआ है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसका निकालना है।